जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि इस वीडियो से आपका कम से कम 4 से 6 नंबर फिक्स होने वाला है। इस वीडियो में टोटल 100 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। चाहे आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस लड़कियों के लिए होता है उसका तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी पेपर होता है तो उसमें करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में जो 100 करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब उठाया हूं और छाप दिया हूं या किसी का वीडियो देखा हूं छाप दिया हूं, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। इसमें मैं काफी ज्यादा मेहनत किया हूं, ठीक है ना। और जो लोग मेरे एप्लीकेशन में जैसे 99 रुपया परचेज करके पेड कोर्स वाला लिया है, तो उन लोगों को ये 100 प्रश्न आज से 1 महीना पहले ही मिल गया था। मैं आप लोगों से बोला था कि आप लोग पढ़ते रहो। जितने लोग एप्लीकेशन से पढ़ चुके हो अच्छी बात है, और जितने लोग नहीं पढ़े हो तो ध्यान से वीडियो को देखना, और हो सके तो वीडियो को सेव कर लो, ठीक है ना। ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। जब गौर से सुनोगे ना तो फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस ध्यान से एक बार सुन लोगे तो वहां पर ट्रिक मार दोगे। सुने रहोगे तो, अगर नहीं सुने रहोगे ना तो फिर ट्रिक नहीं मार पाओगे, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा लिखना है। सुने रहोगे तो ट्रिक मार दोगे, क्योंकि मैं देखता हूं ऐसा होता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 100 प्रश्न है ना, कम से कम 30 मिनट का टाइम लूंगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में मैं आप लोग से नहीं बोलूंगा, क्योंकि भारत रत्न के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिनको जिनको भारत रत्न मिला है ना, तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आपका सबसे पहला प्रश्न है, देखो 30 मिनट में मुझे 100 प्रश्न कराना है। 1 लाइनर प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि 4 गो ऑप्शन है कि चारों ऑप्शन के बारे में बताऊं। सबसे पहला प्रश्न है, देखो मैं एक प्रश्न को 2 बार पढ़ूंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनते हुए चलना। हाल ही में शेख हसीना किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में शेख हसीना किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश का, ठीक है ना। बांग्लादेश राइट आंसर। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका 111 हो जाएगा, जिसमें से आपका 29 गोल्ड हो जाएगा, 31 सिल्वर हो जाएगा और 51 ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि किस हॉकी टीम ने वोमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किस हॉकी टीम ने वोमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत ने जापान को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में इन दोनों में से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो ये भारत में हुआ, ठीक है ना। पूछ देगा कि ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब 6वीं बार जीता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। यहां पर आगे नोट करके लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। उप विजेता टीम तो आपका भारत हो गया। फाइनल मैच जैसे कहां पर हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है ना। अहमदाबाद में जो पड़ता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यही आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप यहां पर बोला गया है, 2023 का खिताब किसने जीता? तो विराट कोहली ने, ठीक है ना। विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी इज राइट आंसर। पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो मोहम्मद शमी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति का फातिमा बीबी का
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो यह कौन थी? फातिमा बीबी कौन थी जिनका निधन हो गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है ना। यह भी प्रश्न पूछा जाने का संभावना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है ना। आपका यहां पर दिया है कि फातिमा बीबी मतलब फातिमा बीबी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं। जो फातिमा बीबी है ना, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो हाल ही में जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि फातिमा बीबी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है ना। इनका निधन कब हुआ? तो 23 नवंबर 2023 को। इनका जन्म कहां पर हुआ था फातिमा बीबी का? तो केरल में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली के अलावा और कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी आपके विराट कोहली बने हैं। वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि पैरा एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पैरा एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझाऊ में, जो चीन में पड़ता है। देखो नाम से ही लग रहा है। पैरा एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझाऊ में। अब यहाँ पर लिखा गया कि 22 से 28 अक्टूबर 2023 में हुआ, ठीक है ना। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है कि आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक भी छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि सपना आप लोगों का है तो देखना भी आप ही लोगों को पड़ेगा। मेरे भाई दुनिया मतलब कब आपका साथ देगी? जब आप कामयाब हो जाओगे। उससे अगर कामयाब नहीं होगा ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो पूरा एकदम जी जान से पढ़ाई करते रहो। यहाँ लिखा गया कि ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविस कैमरन हो जाएगा, ठीक है ना। डेविस कैमरन इज राइट आंसर। विदेश मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, जो यहाँ के अपने इंडिया के रहने वाले हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टेडियम महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखड़े स्टेडियम में, जो मुंबई में पड़ता है, ठीक है ना। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखड़े स्टेडियम में, ठीक है ना, जो मुंबई में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो अयोध्या धाम रख दिया गया। अब एक बार सुन लियो, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चिराग चंद्र शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाओ। आपका नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 26 हो जाएगा। अभी देखो मेरा जो कैमरा है उसमें चार्ज भी थोड़ा सा कम ही है, ठीक है ना। और एक क्लास और आप लोगों का कराना है। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष आपके संजय सिंह बने हैं, ठीक है ना। 21 दिसंबर 2023 को बनाए गए हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने हैं, ठीक है ना। इनका यहाँ पर प्राइज भी लिखा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट है FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 तीसरी बार किस भारतीय ने जीता? तो इसका राइट आंसर सविता पुनिया हो जाएगा। सविता पुनिया इज राइट आंसर। देखो 2021, 2022, 2023 ये तो पूरा एकदम रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया कि
सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया। तो बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया। तो अनमोल मजूमदार हो जाएगा, ठीक है ना। अनमोल मजूमदार इज राइट आंसर। किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका अपना यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में आयोजित हुए ग्रैमी अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था। तो ये 66वां संस्करण था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो लॉस एंजलिस दिया है, ठीक है ना। लॉस एंजलिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बार बस ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए इस्तेमाल किया है। तो हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए इस्तेमाल किया है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई बोला जाता है। आपका नेक्स्ट है, अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप अपनाया है। संदेश ऐप, ये भी पूछा जाने का चांस है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लो, ये भी पूछा जाने का चांस है। का नेक्स्ट प्रश्न है कि नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है। तो इसका राइट आंसर सीआईएसएफ हो जाएगा, ठीक है ना। नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है। तो सीआईएसएफ इज राइट आंसर। ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो फ्लावर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ये पूरा नाम, लेकिन यहीं से प्रश्न बनते हैं। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया। तो झारखंड उच्च न्यायालय के, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये नहीं बोलना कि आपको कैसे पता है कि पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। और एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं, सिर्फ आर्मी के पेपर में नहीं, टीसीएस जो भी पेपर कराती है तो ऐसे ही प्रश्न पूछती है, बहुत लड़कों को नहीं पता होता है। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में चुना गया। तो झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है ना। आपका यहां पर दिया है डीआरडीओ द्वारा 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा दिवस अपनाया गया। तो 66वां, ठीक है ना। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, वही किया गया। तो 18वां, ठीक है ना। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो 18वां। यहां पर दिया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 2026 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार पढ़ोगे सुनोगे याद हो जाएगा। 2026 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो भारत में 2026 का ओलंपिक आपका भारत में आयोजित होगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। शक्तिकांत दास इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है। तो 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो लेह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है। लेह लद्दाख में, लिख लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है। तो आदित्य L1 है। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लेना, दोनों प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना।
नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन। अब सब लोग चंद्रयान 3 के बारे में तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आदित्य L1 के बारे में बहुत कम ही लोग पढ़े हैं। अगर ये पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 इज राइट आंसर, ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आपका यहाँ पर दिया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा तो बने हैं, और इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है, ठीक है ना। पूछ देता कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक मतलब जैवलिन थ्रो से है। ये कितना भाला फेंके थे? तो 88.17 मीटर। यहाँ पर दिया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन टोक्यो में होगा, जापान में, ठीक है ना। और यहाँ पर डेट भी बता दिया है कि 13 से 21 सितंबर के बीच में। आपका नेक्स्ट दिया है कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी? भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। आपका नेक्स्ट दिया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ठीक है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो आप लोग करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ रहे हो, इसका पूरा PDF इस एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। ये मेरा ही एप्लीकेशन है, नीलेश डिफेंस करियर इस एप्लीकेशन का नाम है। काफ़ी सारे लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना ID पासवर्ड बना चुके हैं। अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ID पासवर्ड बना लो। अभी जो मैं जैसे करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ना, वो पूरा का पूरा पेड कोर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो यहाँ पेड टेस्ट में जाओगे तो सिर्फ 99 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। और फ्री कंटेंट वाले में रोज जो इस चैनल पर क्लास होता है उसका पूरा PDF इस फ्री कंटेंट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रीवियस एग्जाम है ना, अगले साल पेपर में जो GK GS के प्रश्न पूछे गए थे, वे पूरे के पूरे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन से भी आप लोग अपना तैयारी बेहतर बना सकते हो। आपका यहाँ पर 50वां है G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका लिंडा याकारिनो हो जाएगा, ठीक है ना। लिंडा याकारिनो इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो आदिति स्वामी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इनका उम्र अभी 17 साल ही हुआ है। अब आप लोग सोचो, कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? भारत का नहीं, पूरा विश्व का बताया जा रहा है। और ये देखो 17 साल की उम्र में बनी है आदिति स्वामी, ठीक है ना। सोचो ये अपने लाइफ में कैसे क्या की होंगी। भारतीय मूल की मनप्रीत मनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की मनप्रीत मनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट दिया है कि भारतीय सेना की
भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। आपका नेक्स्ट है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली देश की महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिव चौहान हो जाएगा, कैप्टन शिव चौहान इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर हो जाएगा, ठीक है ना, मुनीश कपूर इज राइट आंसर। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। देखो, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा गया है 19 फीट ऊंचा प्रतिमा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं 567 पारी में। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 से 24 का शुभ आरंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षा मंत्री है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू इज राइट आंसर। किस महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया? तो रतन टाटा हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी, इसके बाद 5 वर्ष में कितनी रकम खर्च होगी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना, 13,000 करोड़ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? तो पश्चिमी समुद्र तट पर हुआ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हुआ? भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 हुआ? तो भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023 हुआ, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो कोल्लम, जो केरल में पड़ता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, 94% है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS बागीर है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किया? तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी नया नया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी आपके पेपर में पूछा जाने का 100% चांस है, क्योंकि मैं सब प्रश्नों को तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लग रहा है कि एकदम पूछा ही जाएगा उसको बोल रहा हूँ। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किया? तो मिस्र के साथ, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। किस फिल्म ने
क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता। तो RRR ने, ठीक है ना, इसके निर्देशक एस राजमौली जी हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि किस भारतीय अमेरिका को यूट्यूबर के CEO नियुक्त किया गया। यूट्यूब यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO नियुक्त किया गया। तो नील मोहन को, मिला जुला कर यही कहना है कि नील मोहन को, जैसे ये भारत के रहने वाले हैं, तो यूट्यूब का CEO इन्हें नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। यहाँ पर महिला लिखा गया है, ठीक है ना, पुरुष नहीं है, महिला है। तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका भी राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये भी 6वीं बार जीता। अगर पूछ देगा कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का मतलब उप विजेता टीम कौन है, तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता। आपका नेक्स्ट है किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर लिखा गया है कि MV सुचिंद्र कुमार, ठीक है ना, ये क्या है, उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के, ठीक है ना, उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि PM मोदी ने एशियन के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो तुमकुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कर्नाटक में पड़ता है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। आपका नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की न्यू थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। तो गुरुग्राम में, ठीक है ना, गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर लिखा गया भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। तो इसका राइट आंसर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। जस्टिस का नोगमिकापन कोटेश्वर सिंह। देखो नाम कितना हार्ड है, 3-4 बार आप लोगों को देखना पड़ेगा। वैसे एक बार देख लिए हो ना तो ऑप्शन में आएगा तो हमें लगता है मार दोगे, नाम से ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो जस्टिस और नोगमिकापन कोटेश्वर सिंह, ठीक है ना। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी बने हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया। तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वस्थ हवाई अड्डे के रूप में किसने घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश के द्वारा मार्च 2023 में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में यहाँ पर लिखा गया कि ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। तो ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भारत के द्वारा किया गया। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया। तो हुबली रेलवे प्लेटफार्म का, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना, दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफार्म का ये मतलब उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। हुबली रेलवे प्लेटफार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा
ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट हो जाएगा। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मयूरभंज लिखा है जो ओडिशा में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि जन औषधि एक्सप्रेस कब चली? जन औषधि एक्सप्रेस मार्च 2023 में चली। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या कृति सिंह बनी है, ठीक है ना। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कृति सिंह बनी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और यूएई यहाँ पर लिखा गया है और फ्रांस भी लिखा गया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी इज राइट आंसर। देखो, मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने से पहले पढ़ लेता हूँ, तो मतलब पूरा एकदम अच्छे से आप लोगों को बताते रहता हूँ। लेकिन आज न रिवीजन किया हूँ न पढ़ा हूँ, ठीक है ना। बस वैसे आप लोगों के सामने सारा प्रश्न ला दिया हूँ। बस मैं सोचा हूँ कि आप लोग के नज़रों से रू कर दूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोग थोड़ा देख लो, एक दो बार इसको बढ़िया से देख लोगे ना, तो फिर ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एकदम पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब देख लोगे ना तो ट्रिक मार दोगे। यहाँ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। काजिंद कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और जापान, ठीक है ना। आपका यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है, लास्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 100 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 2-3 बार इसको देखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि पेपर में क्रिकेट से रिलेटेड और ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ जैसे अवार्ड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो मैं देखा हूँ जो लेटेस्ट में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब देख रहा हूँ युद्धाभ्यास भी मैं खोज रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, आप लोगों का मेहनत बेकार नहीं जाएगा, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।